नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से वेब को उगाया जाता है और वेब की खेती की जाती है, जिसको लेकर आज हम सभी जानते हैं कि जो चारपाई के बान बनते हैं उसकी भी खेती की जाती है। और आप इसी को लेकर आज मैं पूरा वीडियो पूरी जानकारी के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ कि किसान भाइयों, अगर आप वेब की खेती करते हैं जिसके द्वारा बान बनाए जाते हैं, अगर उसकी आप खेती करते हैं तो बहुत ही कम लागत में और एक बढ़िया खेती हो सकती है, जिसके द्वारा अच्छा खासा मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है। तो बने रहें मेरे साथ इस पूरी वीडियो में और अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं करण सिंह और एक बार फिर से स्वागत है आपका कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके विषय में आपने जल्दी नहीं सोचा होगा। ये वो घास है जिसके द्वारा बान बनाए जाते हैं। चारपाई तो हम सब ने देखी होंगी, हमारे घरों में भी चारपाइयाँ होती हैं। और किस प्रकार से जो मूज घास होती है उसको बैब भी बोलते हैं, मूज भी बोलते हैं। तो मूजा घास की खेती अगर किसान करे तो किस प्रकार से उसका मुनाफा हो सकता है, आपको बता दें। ये घास ऐसी है जिसको आप अगर व्यावसायिक रूप से करते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में बान जो बिकता है वो इसी घास के द्वारा तैयार होकर बान बनाकर बेचा जाता है, जिसके द्वारा मुनाफा अच्छा खासा कमाया जा सकता है। मित्रों, आपको बता दें, मूजा घास जो है रेताली, ढलनकार और हल्की मिट्टी में उगाया जाता है। ये मुख्यतः जड़ों से रोपित की जाती है। एक पौधे के द्वारा इसको कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। छोटी छोटी जड़ों में भी इसको द्वारा लगाया जा सकता है। जुलाई महीने पर पौधे नई जड़ें निकलने लगती हैं। इन्हें बोना चाहिए। इसको 30 से 40 सेंटीमीटर के आकार में गड्ढों में, और इसको आप बो सकते हैं। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। इसकी 30,000 से 35,000 जड़ें प्रति हेक्टेयर लगाई जा सकती हैं। मूजा को रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी ज़रूरत है कि 1520 टन आप प्रति हेक्टेयर देसी खाद डालनी चाहिए। इसकी औसतन 350-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जा सकती है। अब बात करें आपको कि इसका उत्पादन कैसे हो सकता है, किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो किसान भाई, जब आप खेत में इसे लगा रहे हैं, मूजा को लगा रहे हैं, तो 2 महीने बाद इसको जानवरों से बचाना चाहिए। इसको लगाने के बाद सूखाग्रस्त इलाके में किसानों को तुरंत पानी भर देना चाहिए। हरे पौधे और स्वास्थ्य रखने के लिए पानी की इसमें आवश्यकता होती है। किसान जब इसे पानी देते समय ध्यान रखना है कि पानी का जमाव पौधों की जड़ों को हानि पहुँचा सकता है, तो इसलिए पानी से इसको बचा के रखें, क्योंकि ये सूखे में भी होने वाली घास होती है। और इसको उगाकर आपने देखा होगा लोग बान बनाते हैं और अच्छा खासा बिजनेस कमा लेते हैं। अब मूजा घास की कटाई की बात अगर करें तो मूजा घास की कटाई हर साल अक्टूबर में, मतलब इसको बैब भी बोलते हैं, इसकी कटाई आप अक्टूबर में कर सकते हैं। और इसको बैब होती है ये, और दूसरा कांस भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके की घास को आप उगाकर खेत में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें, कटाई के बाद सरकंडों के सूखने से 5 से 8 दिनों तक खेत में इकट्ठा करके पूला बना लें, पतले पतले, और उसके बाद में इसको आप जो है मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं। सूखने के बाद जब ये पूले सूख जाएं तो अलग अलग करके बाज़ार में बेचने के लिए भेज सकते हैं। सूखने के बाद इनके फूलों को अलग बाज़ार में बेचें, और उसके बाद में फिर उसके मुताबिक ये फसल 85,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की कमाई करा सकती है। अब इसके उपयोग की बात करें, मूजा को घरेलू सामान जैसे चारपाई और बान बनाने के काम में आती है। बीज साफ करने के लिए छाछ, रस्सी, बच्चों का झूला, छप्पर बनाने के लिए भी ये काम में आती है। मूजा का पौधा मृदा कटाव के लिए 75% तक काम में आता है। और खेतों के चारों ओर अगर ये आप लगा देते हैं तो आप अपने खेतों को लू से बचाने के लिए भी काम में इसको ला सकते हैं। तो इस प्रकार की घास लगाकर आप दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं।